जेठानी के बेटे की शादी। जेठानी के बेटे की शादी थी। मैं भी बहुत खुश थी इस शादी से। आखिर मेरा भी तो प्रमोशन होने वाला था। मैं भी चाची से चाची सास बनने वाली थी। मन ही मन ये खुशी बहुत ही ज़्यादा गुदगुदा रही थी। फ़ोन पर ही हर काम में बढ़ चढ़कर मैं भी हिस्सा ले रही थी, सलाह दे रही थी। ये लेना है कि वो लेना है, कि ये साड़ी दिलाना है, वो साड़ी दिलाना है, और भी न जाने क्या क्या सारी की सारी चीज़ें मैं फ़ोन से ही भाभी को सलाह देती जा रही थी। भाभी यानी जेठानी का फ़ोन आया और बोली वहीं से सब बताएगी या यहाँ पर भी आएगी और इन सब कामों में मेरी मदद करेगी। मैं हाँ भाभी आती हूँ, बस कल ही पहुँचूँगी, जल्दी पहुँच जाऊँगी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। खुशी खुशी मैं भी बोल पड़ी, भाभी हाँ अब शादी तक यहीं रहना है। मैं हाँ भाभी। बस में बैठते बैठते मन में सोचने लगी, इस मार्केट जाऊंगी, उस मार्केट जाऊंगी, मैं भी ख़रीदारी करूंगी, भाभी को भी मेरी पसंद अच्छी लगेगी। नहीं बहू आएगी तो उसे भाभी बताएंगी ये तुम्हारी चाची की पसंद है, वो चाची ने पसंद किया है। बहू कितना खुश होगी कि ये चाची की पसंद है। ऐसा सोचते सोचते मैं धीरे धीरे बस से उनके घर पहुंच ही गई। बस तुरंत रुकी, मैं भाभी के घर पहुंच ही गई। ये सब सोचते सोचते बस में जाते ही भाभी ने कहा, अब लग जा काम पर, बहुत काम है, तुम्हें मेरी ढेर सारी मदद करनी है। शादी वाले घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ भाभी कहिए क्या क्या करना है मुझे। भाभी देख, मैं किसी और पर भरोसा तो नहीं कर सकती, पर हाँ तुम मेरी अपनी हो, कहने को देवरानी हो पर छोटी बहन के समान ही हो। तुम तो मेरी एक छोटी बहन हो, तो शादी तक घर और रसोई तुम्हारे हवाले। और मैं और रेनी उनकी बेटी बाज़ार में देख लेती हूँ। हम दोनों बाज़ार जाती हैं और सारा सामान ले लेती हैं। तुम बस किसी तरह मेरी रसोई संभाल दो, रसोई को आराम से संभाल लो, मेरी आधी चिंता ख़त्म हो जाएगी। मैं एकाएक हैरान हो गई, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अब बोलूँ तो क्या बोलूँ, मैंने क्या क्या सोचे थे और ये क्या हो गया। मैं कहूँ पर खुद पर गुस्सा बहुत आ रहा था। मुझे बहुत ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि अपनी हड़क पगड़ी पर मैं खुद को ही बैल के हवाले कर दिया। और आ बैल मुझे मार, हार मानकर पूरी